अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमज़ा अयूब। तो हम देखेंगे ऐड की सब्ट्रैक्शन की एंड और की जो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, तो उसको हम असेंबली लैंग्वेज में देखेंगे कि किस तरह हम उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड और की ये सारी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एंड की। एंड में हमारे पास है, हमने $S1 और $S2 को हमने ऐड करके $S0 में हमने उसका रिज़ल्ट जो है वो स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम ऑप कोड लिखेंगे जो कि 6 बिट का होगा। ऑप कोड जो है वो आर टाइप की जितनी भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो सबका ऑप कोड जो है वो 0 होगा। उसके बाद हम RS लिखेंगे। RS हमारे पास कहाँ से आता है, $S1 से आएगा। $S1 हमारे पास कहाँ, $S1 की वैल्यू क्या होती है, $S0 जो होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो S वाली फैमिली है, जो S0 से S7 तक जो है, ये कैसे काम करता है कि ये $16 से $23 तक काम करता है। ठीक है, $0 जो है, $S0 जो है ये इसकी वैल्यू 16 होती है। यहाँ पे S1 है, S1 की वैल्यू फिर क्या होगी 17 की जब हम बाइनरी बनाएंगे तो ये हमारे पास 10001 ये बनेगी। उसके बाद है $S2 हमारे पास कितनी वैल्यू होगी उसकी 18 का जब हम बाइनरी लेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगा 10010। उसके बाद हमारे पास आता है RD क्या होता है, RD वो होता है जिसमें हम वैल्यू का रिज़ल्ट बाद में हम स्टोर करवाते हैं। जब इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो $S0 में रिज़ल्ट स्टोर करवाएंगे, तो ये $S0 जो है ये RD होगा हमारे पास। S0 जो होता है वो 16 होता है, 16 की बाइनरी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये भी 5 बिट का होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है शिफ्ट अमाउंट में हमारे पास 5 बिट का होगा लेकिन ये 0 होगा। उसके बाद हमारे पास फंक्शन कोड होता है। फंक्शन कोड जो हमारे पास ऐड का होगा, ऐड का फंक्शन कोड हमारे पास होगा 1000000। ठीक है, ये 6 बिट नंबर होगा। इसके बाद हमें कोई ऐसा हार्डवेयर चाहिए जो इन रजिस्टर्स में जो हमने वैल्यू रखी है, इन रजिस्टर्स की जो बाइनरी वैल्यू है उसको अंडरस्टैंड करके हमें ये जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें रिज़ल्ट परफॉर्म करके दे। ठीक है, इसमें हम ये एक हार्डवेयर यूनिट ले लेते हैं। इस हार्डवेयर में हमारे पास ये बहुत से रजिस्टर पड़े हैं, जैसे कि 32 रजिस्टर होते हैं हमारे पास टोटल। तो ये S0 है, S1 है, S2 है, 30 टोटल $31 तक ये हमारे पास सारे रजिस्टर पड़े हैं। इसको हम रजिस्टर फाइल भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास ये रजिस्टर राइट हमने लगाया है, ये रजिस्टर हमने राइट लगाया है जो हम बाद में वैल्यू स्टोर करवाते हैं उसको राइट करवाने के लिए, जो वैल्यू हमारे पास आती है ना उसको राइट करवाने के लिए। इसको हमने दे दिया RS की वैल्यू दे दी। RS की हमारे पास 10001 है। उसके बाद RT की वैल्यू है 10010 है। ये दोनों हमने जब वैल्यू दे दी इसको, तो हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो $S1 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे $S1 की वैल्यू जो है हमारे पास वो 7 है। उसके बाद $S2 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 8। हमने इसको 7 और 8, S1 और S2 को हमने वैल्यू दे दी। तो उसके बाद हमारे पास ये A है, ये B है, हमने ये ले लिया 32 बिट के हैं, तो 7 और 8 इनको वैल्यू दे दी। इसके आगे हमने लगा दिया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हमने ALU लगा दिया। ठीक है, इस ALU का क्या काम है कि ये हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाएगा कि अगर हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, एंड ऑपरेटर लगाना है और ऑपरेटर लगाना है, तो ALU ये सब कुछ हमें परफॉर्म करके देगा। तो ALU में हमने एडिशन करनी है तो ये A+B कर दिया, लेकिन हम A+B कैसे करेंगे, ये हम इस तरह करेंगे कि ये हमने ऊपर ALU OP लगाया है। ठीक है, ये इस बात का डिसाइड करेगा कि हम कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो है, तो इसको हम कहते हैं प्रपोज सिग्नल जो है ये डिसीजन करता है कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब हम ये फंक्शन कोड यूज़ करेंगे और ये ओप कोड यूज़ करते हैं, असल में ये ALU ओप कोड जो होता है ये फंक्शन कोड और ओप कोड दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसके हिसाब से ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जब ये फंक्शन कोड होगा और ये ओप कोड होगा तो फिर ये A+B की दोनों की एडिशन करेगा, 7 + 8 ये हो जाएगा 15, ये 32 बिट नंबर होगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, इधर WD डाटा के नाम से जो हम एक इधर दे रहे हैं इनपुट, ये राइट हो जाएगा RD में। RD में जब आके राइट होगा तो RD को हमने कौन सी वैल्यू दी है किस रजिस्टर की, 10000। 10000 जो वैल्यू है ये किसकी बनती है, एक्चुअली ये वैल्यू है $S0 की। $S0 जहाँ पे हम रिज़ल्ट स्टोर करवा रहे हैं, तो $S0 हमारे पास कहाँ पे है, $S0 हमारे पास ये है, यहाँ पे आके 15 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिज़ल्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, सॉरी एडिशन वाला परफॉर्म हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो सेम उसी तरह हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस ऑपरेशन में हम क्या करेंगे कि $S0 $S1 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और S3 में हमारा रिज़ल्ट स्टोर हो जाएगा।
तो हमारे पास पहले वैल्यू हमारे पास है $S1 की भी है, $S2 की भी है और $S0 की भी हमारे पास वैल्यू है। तो इधर से हम इसका ऑप कोड देखेंगे। आर टाइप की जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं उन सब का ऑप कोड 0 होता है, ये 6 बिट का होगा। उसके बाद हमारे पास RS है, RS की वैल्यू हमारे पास S0 $S0 से आ रही है। $S0 कहाँ पे होता है? $S0 16 इसकी वैल्यू होती है। जब हम इसका बाइनरी लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी कुछ इस तरह 10000। उसके बाद है RT हमारे पास होता है $S1, ये होती है 17, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 10001। उसके बाद हमारे पास है RD हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है जिसमें हम रिज़ल्ट स्टोर करवा रहे होते हैं, जैसे $S3 है, ठीक है। इसमें हमारे पास $S3 की वैल्यू बनती है 10011, मतलब इसकी वैल्यू 19 बनती है। तो शिफ्ट अमाउंट जो होता है 5 बिट का नंबर है, ये भी हमारे पास 0 होगा। उसके बाद है फंक्शन कोड जो सब्ट्रैक्शन का होगा, ये हमारे पास 10010 होगा, ठीक है। इसके बाद हम सेम उसी तरह जिस तरह हमने सब एडिंग में किया था उसमें हम ये कोई भी लेंगे जो हमारे पास हार्डवेयर होता है, ये हम लेंगे कि जो इस ऑपरेशन को ये जो हमारे पास रजिस्टर्स है ना, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ पड़ी हैं बाइनरी वैल्यूज़ इधर से उठा के इस ऑपरेशन में कन्वर्ट करके हमें देगा, ठीक है। ये हमने रजिस्टर राइट लगा दिया ऊपर। ये रजिस्टर फाइल है, इसके अंदर बहुत से हमारे पास रजिस्टर पड़े हैं, जैसा कि S0 है, S1 है, S2 है, S3 और सो ऑन टू $31 तक, ठीक है। इसको हमने वैल्यू दे दी RS की वैल्यू दे दी, इसको हमने RT की वैल्यू दे दी। जब ये दोनों वैल्यूज़ हमने इसको दे दी, असल में RS के अंदर हमारे पास $S0 है, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू पड़ी है 15, और RT जो है 10001, ये हमारे पास ये एक्चुअली हमारे पास वैल्यू है $S1 की। $S1 में हमारे पास पड़ा है इस टाइम 7, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ जब हम इसको दे दी 15 और 7, आगे हमने लगा दिया है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ALU के ऊपर हमने OP लगाया है। ALU OP ये एक स्पेशल कोड होता है जो कि डिसीजन देता है हमें कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे OP कोड पे और फंक्शन कोड पे, ठीक है। जब OP कोड और फंक्शन कोड इसका ये होगा, OP कोड फंक्शन कोड जब 10010 होगा तो ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। जब हम 15 में से 7 निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। ये 8 हमारे पास फिर वापस इधर आके राइट हो जाएगा RD में, ठीक है। RD में जब होगा 10011, इसका हमने एड्रेस दिया हुआ है। ये कौन सा रजिस्टर है 10011? ये एक्चुअली $S3 है। $S3 हमारे पास ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे 8 आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये जो 8 इधर हमारा रिज़ल्ट आया था वो इधर आके हमारे पास स्टोर हो गया। तो अब हमारे पास $S3 की भी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास 8 आ गई। तो हमारे पास S0 की वैल्यू है, S1 की वाली वैल्यू है और S3 की हमारे पास वैल्यू होगी 8। और इसके बाद हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड ऑपरेशन हम किस तरह करेंगे? हमारे पास है $S1 है, $S3 है, $S0 है, $S3 और $S0 पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसको हम $S1 में स्टोर कर देंगे, ठीक है। इसका भी ऑप कोड जो R टाइप की जितनी इंस्ट्रक्शन होती हैं, क्योंकि ये भी R टाइप की इंस्ट्रक्शन है, इसका ऑप कोड भी 0 होगा, ये 6 बिट का होगा, ठीक है। इसमें हम 10011 है, ये RS है, ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा है $S3 को। $S3 जो है इसकी वैल्यू बनती है हमारे पास 19 का जब हम बाइनरी बनाएंगे तो ये हमारे पास 5 बिट नंबर 10011 बनेगा। उसके बाद है $S0, इसकी वैल्यू हमारे पास 16 आएगी। 16 का जब हम बाइनरी बनाएंगे तो ये हमारे पास 5 बिट में आएगा 10000। तो RD जो है हमारे पास, ये असल में हमारे पास $S1 है। $S1 17 होता है, ये 10001 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है शिफ्ट अमाउंट, ये 5 बिट नंबर है, ये टोटल 0 होगा। उसके बाद हमारे पास फंक्शन कोड है। फंक्शन कोड जो है वो एंड ऑपरेशन में फंक्शन कोड 100 होता है, ये 6 बिट नंबर होता है। उसके बाद हम ऐसा हार्डवेयर लेंगे जिसमें हमारे रजिस्टर्स होंगे। रजिस्टर्स को हम इन रजिस्टर्स की वैल्यू देंगे। इन रजिस्टर्स की जो हम वैल्यू देंगे ये इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बाइनरी में हमने जो वैल्यू दी है इसको अंडरस्टैंड करके इस ऑपरेटर के मुताबिक, ये जो हमने ऑपरेटर यूज़ किया, ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जो हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें रिज़ल्ट देगा, ठीक है। ये हमने इसको वैल्यूज़ दे दी। RS की वैल्यू हमने दी 10011 है, RT की वैल्यू दी 10000 है। तो इसके अंदर ये रजिस्टर लगे हुए हैं हमारे, S0 है, S1 है, S2 है, S3 है, सो ऑन टू $31 तक,
ठीक है। इसको हम रजिस्टर फाइल भी कह देते हैं। इसके ऊपर हमने लगाया हुआ रजिस्टर राइट। ये रजिस्टर राइट क्यों लगाया, ये हमने जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी एंड में उसको हमने राइट करना है, इधर आके स्टोर करवाना है जहाँ पे। इसका ये पर्पस होगा कि बाद में हमें हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो ए आ रहा है, यहाँ पे जो बी आ रहा है। ठीक है, जो ए है हमारे पास ये दरअसल किसकी वैल्यू हमारे पास पहले आती है $S3 की। $S3 की हमारे पास कौन सी वैल्यू, $S3 है हमारे पास 8। $S3 हमारे पास 8 है, 8 इधर आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास है $S0। $S0 की वैल्यू क्या है 15। $S0 की वैल्यू 15 ये इधर आ गई। ठीक है, इसकी हम जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जब कंपेयर करेंगे तो इस तरह ये हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। इनको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में 15 को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आता है 1111। ठीक है, उसके बाद 8 को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 1000। तो आगे हमने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट लगाया है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के ऊपर हमने लगाया है ALU OP। और ALU OP में ये क्या चीज़ है, ये डिपेंड कर रही होती है फंक्शन कोड पे और हमारे OP कोड पे। ठीक है, ये फंक्शन कोड और OP कोड इसे बताता है कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये किस तरह से काम करेगा। ठीक, ये इन दोनों पे डिपेंड कर रही होती है। तो जब ये हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो एंड ऑपरेटर का मतलब होता है A.B। तो इसका हम कंपैरिजन किस तरह से करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, इधर हमने पहले ए की हमने वैल्यू ले ली। ए हमारे पास क्या है 1111। ठीक है, 1111 आ गया। उसके बाद हमारे पास बी है। बी हमारे पास क्या है 1000। ये हमारे पास 1000 आ गया। तो A.B जब हम करेंगे तो इसमें सिर्फ वो वैल्यू आएगी जब ये दोनों 1 होगा तो फिर उसी वक्त ही 1 होगा। ठीक है, जब ये 1 1 है तो 1 आ गया। जब ये एक भी 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू रिजल्टेंट जो है हमारे पास वो 0 हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारे हमारे पास हो गए 0। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, A.B का हमारे पास रिज़ल्ट आता है 1000। ठीक है, A.B = 1000। ये हमारे पास वैल्यू आई है बाइनरी में। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 8। ठीक है, 8 हमारे पास आ गया। इसकी ये रिज़ल्ट जो है 8 आ गया। जब ये 8 इधर आएगा, इधर आके ये राइट हो जाएगा RD में। RD में जब राइट होगा तो 100001 आएगा। 100001 जो किस रजिस्टर की हमारे पास एड्रेस है, ये हमारे पास एड्रेस है एक्चुअली $S1 का। $S1 हम इधर देखेंगे कि ये कहाँ पे है। $S1 इधर है। तो इधर हम देखते हैं कि $S0 हमारे पास कहाँ, $S1 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है। $S1 हमारे पास ये है। ठीक है, ये जो 8 आया है ये इधर आके इधर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से $S1 में हमारे पास $S3 और $S0 को एंड ऑपरेटर यूज़ करके हमने $S1 में इसकी वैल्यू हमने स्टोर करवा ली। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हम और ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि और ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म करेंगे। और ऑपरेशन में हम $S1 $S3 पे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा उसको हमने $S2 में सेव करवाना है। ठीक है, इसमें हम स्टोर करवाएंगे। चूँकि ये भी और टाइप की इंस्ट्रक्शन है तो इसमें भी जो ऑप कोड होगा वो 0 होगा। तो इसमें RS हम देखते हैं। सबसे पहले RS जो हमारे पास होगा वो $S1 होगा। तो $S1 हमारे पास क्या होता है 17 का अगर हम बाइनरी देखेंगे तो वहाँ आएगा 100001। ये 5 बिट नंबर होगा। उसके बाद RT है। RT हमारे पास होगा $S3 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 19 क्या आएगा 10011। RD हमारे पास क्या होगा, RD वो होगा जो रिज़ल्टेंट है हमारे पास जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो क्या होगी $S2 हमारे पास क्या होता है 18 10010। उसके बाद हमारे पास आएगा शिफ्ट अमाउंट 5 बिट का नंबर होगा, ये भी 0 होगा। तो उसके बाद फंक्शन कोड आएगा और टाइप की इंस्ट्रक्शन जो होगी हमारे पास उसका फंक्शन कोड हमारे पास आएगा 100101। ये 6 बिट नंबर होगा। इसके बाद हम कोई भी हार्डवेयर लेंगे। हार्डवेयर ऐसा लेंगे कि जो कि ये जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं इसकी वैल्यूज़ बाइनरी में पड़ी हैं। ये बाइनरी वाली वैल्यू को उठाएगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद हमने जो इसे ये इंस्ट्रक्शन दी है, इसको मशीन लैंग्वेज की, ये उसको समझेगा, फिर ये इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें रिज़ल्ट परफॉर्म करके देगा। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको RS की वैल्यू हमने दे दी 100001। ये हमारे पास है $S1 की वैल्यू। $S1 की वैल्यू हमारे पास है 8
उसके बाद हमने RT की वैल्यू दे दी 10011, ये 10011 ये $S3 की वैल्यू है। $S3 में हमारे पास क्या पड़ा है, $S3 में हमारे पास 8 पड़ा है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमने इसको दे दी। उसके बाद हमने RD इसको दिया 10010, ये वो है जहाँ पे आके वैल्यू राइट होगी, हम ये हमने रजिस्टर राइट लगा दिया है। उसके बाद इसको रजिस्टर फाइल हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने जो हमने वैल्यूज़ लेनी थी हमने वो दी हैं अभी तक। ठीक है, इसके आगे जब तक हम कोई ऐसा यूनिट नहीं लगाएंगे जो कंपाइल करेगा, जो वैल्यूज़ को रिज़ल्टेंट बना के हमें रिज़ल्ट देगा, वो हम लगाएंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसके ऊपर हम ये एक ALU ओप लगाएंगे। ये एक कोड होता है, ये कोड किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये ओप कोड पे, फंक्शन कोड पे डिपेंड कर रहा होता है। ये डिसाइड करता है कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और ALU ने किस तरह काम करना है। ठीक है, जब हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये A+B होगा। A+B हम किस तरह से करेंगे ये हम इधर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू 8 है, ये भी 8 है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 8 को जब बाइनरी में करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा। और जब ये B की जो वैल्यू है ये भी 8 है, ये भी 1000 बन जाएगा। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, ये इधर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, A में है 1000 और B में भी है हमारे पास 1000। ठीक है, जब हम A+B करेंगे तो इसमें जहाँ पे भी 1 होगा, अगर इसमें एक जगह पे भी 1 होगा या इसमें कहीं भी 1 आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 1 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 0 0 0, ये बाकी सारे 0 रहेंगे। तो ये इसकी हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है 1 0 0 0। ठीक है, A+B = 1 0 0 0। ये हमारे पास बाइनरी में आ गया। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 को जब हम इधर, ये हमारे पास रिज़ल्टेंट वैल्यू 8 हमारे पास आ गई। ये 8 हमारे पास इधर आएगा, इधर आके ये WD डाटा में 32 बिट का ये जो नंबर है ये आके इधर राइट हो जाएगा RD में। RD में जब राइट होगा तो RD में को हमने कौन सा रजिस्टर दिया हुआ है 10010। 10010 कौन सा रजिस्टर है, $S2 है। ठीक है, $S2 में इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी आके। $S2 में अब कौन सी वैल्यू हो जाएगी, जो हमने 8 अभी निकाला है, तो हमारे पास $S2 = 8 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।